हेलो बच्चों, वेलकम टू वर्सटाइल लर्निंग क्लासेस। आज हम लोग क्लास 10th मैथ्स चैप्टर 2 करेंगे, जिसकी एक्सरसाइज 2.1 हम सबसे पहले करेंगे। बेसिकली 2.1 बहुत इजी है, इसमें आपको कुछ नहीं बताना। ग्राफ देखकर आपको सिर्फ नंबर ऑफ जीरोस बताने हैं। ग्राफ को देखकर आप नंबर ऑफ जीरोस कैसे बताएंगे कि आपकी लाइन एक्स एक्सिस पर कितने पॉइंट्स पर कट हो रही है, आपको वो देखकर नंबर ऑफ जीरोस बताना है। तो आप अगर फर्स्ट वाला देखें तो ये जो आपकी लाइन है बेसिकली एक्स एक्सिस पर एक भी पॉइंट पर कट नहीं हो रही। सो फर्स्ट वाले के लिए आपके जो नंबर ऑफ जीरोस होंगे, द नंबर ऑफ जीरोस इज 0, क्योंकि आपकी एक्स एक्सिस पर एक भी पॉइंट पर लाइन कट नहीं हो रही है। अगर आप सेकंड वाला ग्राफ देखें तो सेकंड वाले ग्राफ में आपके एक पॉइंट पर ग्राफ कट हो रहा है, तो यहां पर नंबर ऑफ जीरोस कितने हो जाएंगे। सो सेकंड वाले के लिए आपके द नंबर ऑफ जीरोस इज 1 नंबर ऑफ जीरोस हो जाएंगे। इसी तरह आप थर्ड वाला आप देखें अगर उसमें, तो आपके कितनी जगह पर एक्स एक्सिस पर कट हो रहे हैं, 1 2 3। सो 3 पॉइंट्स पर आपका ग्राफ कट कर रहा है एक्स एक्सिस पर। सो थर्ड वाले के लिए आप क्या करेंगे, द नंबर ऑफ जीरोस इज 3। एंड उसके बाद फिर आप फोर्थ वाले के लिए देखें तो एक्स एक्सिस पर आपकी कितनी जगह कट हो रहा है, 1 एंड 2। सो फोर्थ वाले के लिए आपका द नंबर ऑफ जीरोस इज 2। एंड आप फिफ्थ वाला देखें तो 1 2 3 4 आपके 4 पॉइंट्स पर कट हो रहा है। सो फिफ्थ वाले के लिए आपके द नंबर ऑफ जीरोस इज 4। एंड आप लास्ट वाला चेक करें तो आपके नंबर ऑफ जीरोस कितने हो जाएंगे, ये आपका कितनी जगह पर इंटरसेक्ट कर रहा है, 1 2 एंड 3। सो एक्स एक्सिस पर आपका 3 पॉइंट पर कट कर रहा है। सो लास्ट वाले के लिए नंबर ऑफ जीरोस आपके कितने हो जाएंगे, द नंबर ऑफ जीरोस इज 3। सो बेसिकली एक्स एक्सिस पर आपके जितने पॉइंट्स पर ग्राफ कट करेगा उतने ही आपके नंबर ऑफ जीरोस हो जाएंगे। सो ये आपकी 2.1 एक्सरसाइज में सिर्फ आपसे इतना ही पूछा गया है। नाउ कम टू द एक्सरसाइज 2.2। सो आपका इसमें क्या पूछा है, फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग quadratic polynomials and verify the relationship between the zeros and the coefficient। so फर्स्ट वाला हम इसमें करेंगे आपका सबसे पहले। फर्स्ट वाली की आपकी क्या इक्वेशन दी है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस माइनस 8। तो इसमें आपका जो सबसे पहला आ जाएगा, आपको क्या करना है, बेसिकली मिडिल टर्म स्प्लिट करनी है। आप इसको अगर लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 इज इक्वल्स टू 0। आप फैक्टर्स के यहाँ पर कोफिशिएंट जो आपकी जनरल इक्वेशन होती है बेटा वो क्या होती है, एक्स स्क्वायर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू 0। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ए होता है एंड द कांस्टेंट नंबर उसको आप मल्टीप्लाई, तो यहाँ पर कोफिशिएंट क्या है, 1 और 8 को आप मल्टीप्लाई करेंगे, उसके फैक्टर्स करेंगे आप। बेसिकली आपके फैक्टर्स क्या आ जाएंगे, 4 8 के फैक्टर्स 2 4 2 2 जा 4 2 1 जा। बेसिकली 2 2 2। आपको इसको इस तरह से अरेंज करना है कि बीच में आपको 2x मिल जाए। तो आप किस तरह से अरेंज करेंगे, आप इसको ऐसे अरेंज कर सकते हैं, x प्लस 2 माइनस 4 x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0। आप इसको इस तरह से अरेंज कर सकते हैं, बल्कि आप ऐसे ना कर मैं आपको और ओपन कर इसको दिखा देती हूं। एक्स स्क्वायर आप क्या लिख सकते हैं, माइनस 4x प्लस 2x माइनस 8 इज इक्वल्स टू 0। अब आप इन दोनों का पेयर बना लीजिए और इन दोनों का पेयर बना लीजिए। आप यहां से क्या कॉमन ले सकते हैं, x कॉमन ले सकते हैं, तो अंदर आपका क्या मिलेगा, आपको x माइनस 4 मिल जाएगा। यहां पर आपको दूसरा भी फैक्टर आपका x माइनस 4 रहेगा, तो बाहर आप क्या ले सकते हैं, प्लस का 2 ले सकते हैं। बेसिकली x प्लस 2 एक फैक्टर आ जाएगा इक्वल्स टू में 0 एंड x माइनस 4 दूसरा फैक्टर आपका आ जाएगा। इसी के साथ आप इसको 0 के इक्वेट करेंगे, x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0 एंड x माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0। x इज इक्वल्स टू माइनस 2 एंड x इज इक्वल्स टू प्लस 4। ये आपकी दो वैल्यूज आ गई। पहली x की वैल्यू को इसको हम अल्फा बोल देंगे,
इसको हम बीटा बोल देंगे। अब हमको क्या करना है, अल्फा बीटा मिल गए, अब हमको इक्वेशन को वेरीफाई कराना है। सो हम इक्वेशन वेरीफाई कराएंगे अपनी रिलेशनशिप। सो आपका रिलेशन क्या होता है, बेसिकली अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए। सो अल्फा कितना है आपका 4 प्लस अल्फा आपका -2 है, -2 प्लस 4 इज इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए, -2 अपॉन ए कितना है 1। तो यहां से 4 - 2 विच इज 2, ये माइनस माइनस प्लस 2 इज इक्वल्स टू 2। अब सेकेंड रिलेशन क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू सी अपॉन ए। सो अल्फा कितना है आपका -2 इंटू 4, सी आपका -8 अपॉन 1, 2 4 8, -8 इज इक्वल्स टू -8। सो ये आपका रिलेशन वेरीफाइड। ठीक है, इसी के साथ हम सेकेंड इक्वेशन पर चलते हैं। सेकेंड हमारी क्या कहती है, 4s² - 4s + 1। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले कोफिशिएंट 4 और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे। यहां से हम इक्वेशन लिखेंगे 4s² - 4s + 1 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो यहां से अगर हम फैक्टर करें 1 और 4 के, तो 2 2 ज़ा 2 1 ज़ा, सो 2 और 2 हम इसको किस तरह से अरेंज करें कि बीच में हमें 4s मिल जाए। तो हम क्या करेंगे 4s²। सो बेसिकली आप यहां पर अरेंज कर सकते हैं 2s -1, आप फैक्टर्स करेंगे, माइनस का 1, 2s - 1 इज इक्वल्स टू 0। सो इसके साथ आपका क्या हो जाएगा 2s - 1 एंड 2s - 1 इज इक्वल्स टू 0। दोनों का आप 2s - 1 इज इक्वल्स टू 0, इधर भी 2s - 1 इज इक्वल्स टू 0 आप रखेंगे। सो यहां से s की वैल्यू आ जाएगी 1/2, इधर भी s की वैल्यू आपकी आ जाएगी 1/2। दोनों साइड आपकी s की वैल्यू 1/2 1/2, ये आपका अल्फा हो जाएगा, ये आपका बीटा हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, रिलेशन वेरीफाई कराना है। सो रिलेशन वेरीफाई कैसे कराएंगे, आपका हमेशा की तरह ax² + bx + c इज इक्वल्स टू 0 होता है। सो आपका यहां पर अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए होता है। सो अल्फा कितना है आपका 1/2 + 1/2 इज इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए, यानी कि -4 अपॉन 1। सो 1/2 + 1/2 विच इज 2/2, विच इज ए भी 4 है आपका, सॉरी ए भी आपका 4 रहेगा। सो माइनस माइनस प्लस, सो 4/4, सो 2 इधर भी 1 इधर भी 1, सो 1 इज इक्वल्स टू 1। नेक्स्ट अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू सी अपॉन ए होता है। सो अल्फा 1/2 इंटू 1/2, सी आपका कितना है 1 अपॉन ए कितना है 4। सो दिस इज इक्वल्स टू 1/4 इज इक्वल्स टू 1/4। तो रिलेशन आपका क्या हो गया यहाँ पर वेरीफाइड। ठीक है, नाउ इसी के साथ हम थर्ड इक्वेशन पर चलते हैं। 6x², हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेते हैं, 3 कांस्टेंट पहले है, वेरिएबल बाद में। सो हम इसको पहले -7x - 3 इज इक्वल्स टू 0। नाउ अब फैक्टर करेंगे, 6 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे, 3 6 ज़ा 18। सो 18 के फैक्टर कैसे करेंगे, 2 9 ज़ा 3 3 एंड 3 1। सो आप इनको इस तरह से अरेंज करिए कि इसके आपके फैक्टर्स आपको मिल जाए। सो 3 3 ज़ा 9 -2, सो आप क्या लिख सकते हो 6x² + 2x - 9x - 3 इज इक्वल्स टू 0, इस तरह लिख सकते हो। इनका पेयर बना लीजिए, इनका पेयर बना लीजिए। यहां से आप क्या कॉमन ले सकते हो, 2x कॉमन ले सकते हो। सो अंदर आपको मिलेगा 3x + 1, यहां से भी आप -3 अंदर, तो 3x + 1 अंदर आ जाएगा आपका। सो 2x - 3 एंड आपका 3x + 1 इज इक्वल्स टू 0। आप दोनों फैक्टर्स को 0 से इक्वेट कर दीजिए, 2x - 3 इज इक्वल्स टू 0, 3x + 1 इज इक्वल्स टू 0। सो यहां से x की वैल्यू आपकी आ जाएगी 3/2 और यहां से x की वैल्यू आपकी आ जाएगी -1/3। ठीक है, सो दिस वैल्यू इज योर अल्फा एंड दिस वैल्यू इज योर बीटा। नाउ कम टू द वेरिफिकेशन।
सो आपकी क्या होती है जनरल इक्वेशन, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू 0. सो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए. तो आपका अल्फा कितना है 3/2 प्लस बीटा कितना है -1/3 इज इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए, मीन्स -7/6. आप जब इसको 3/2 प्लस माइनस माइनस 1/3 इज इक्वल्स टू माइनस माइनस प्लस होता है, सो 7/6. सो यहाँ पर आप क्या करेंगे, यहाँ पर ऊपर नीचे 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, यहाँ पर ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये 3 3 9/6, यहाँ पर 2/6 which is equals to 7/6. So 9 minus 2 which is 7/6 is equals to 7/6. ये हो गया. अब अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू सी अपॉन ए होता है. सो आपका 3/2 इंटू -1/3 विच इज इक्वल्स टू सी अपॉन ए. सी आपका कितना है इक्वेशन में -3 अपॉन ए कितना है 6. सो 3 से 3 आपका कट हो गया, 3 1 जा 3 2 जा, सो -1/2 इज इक्वल्स टू -1/2. वेरीफाइड. तो ये आपका वेरीफाइड हो गया. नाउ कम टू द इक्वेशन 4. ये आपका बहुत आसान रहेगा. 4u² प्लस 8u इज इक्वल्स टू 0. सिंपल, इसमें आपको कुछ नहीं करना, डायरेक्टली ना यहाँ आपको फैक्टर करने की जरूरत है, डायरेक्टली आप यहाँ पर कॉमन ले सकते हैं. 4u आप कॉमन ले सकते हैं. सो यहाँ पर अंदर आपका रहेगा u प्लस 2 आपका अंदर हो जाएगा 0. सो नाउ 4u इज इक्वल्स टू 0 एंड u प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0. यहाँ से u हमारा 0 के बराबर आ जाएगा और यहाँ से u हमारा -2 के बराबर आ जाएगा. सो ये हमारा अल्फा हो जाएगा, ये हमारा बीटा हो जाएगा. नाउ अब हम इक्वेशन को वेरीफाई करा देते हैं. जनरल इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू 0. सो आपका यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए होता है. सो अल्फा प्लस बीटा 0 प्लस -2 इज इक्वल्स टू माइनस बी. बी कितना है आपका यहाँ पर 8 अपॉन 4. सो -2 4 1 जा 4 2 जा -2 इज इक्वल्स टू -2. देन अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू सी अपॉन ए. सो 0 इंटू -2, सी आपका 0 है, 0 अपॉन 4, इट मीन्स 0 इज इक्वल्स टू 0. ये आपका वेरीफाइड. इसी के साथ फिफ्थ आपकी t² -15 इज इक्वल्स टू 0. तो आप इसको क्या करेंगे, t² इज इक्वल्स टू +15, -15 उधर जाकर प्लस हो जाएगा. अब आप क्या करेंगे, रूट ले लेंगे बोथ साइड, इधर भी हम रूट ले लेंगे, इधर भी हम रूट ले लेंगे. तो रूट से स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा और रूट में जो भी वैल्यू होती है बेटा उसकी 2 वैल्यूज होती है, एक पॉजिटिव एक निगेटिव. तो यहां से t आपका हो जाएगा ±√15. सो एक आप t की वैल्यू ले लेंगे +√15 और एक आप t की वैल्यू ले लेंगे -√15. ये आपका अल्फा हो जाएगा, ये आपका बीटा हो जाएगा. अब हम रिलेशन वेरीफाई करेंगे. ax² प्लस bx प्लस सी इज इक्वल्स टू 0. तो यहां से अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू -b अपॉन a. सो आपका अल्फा कितना है √15 प्लस -√15 इज इक्वल्स टू -b. 0 अपॉन a कितना है 1. सो +√15 -√15 कैंसिल, सो 0 इज इक्वल्स टू 0. नेक्स्ट अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू c अपॉन a. सो √15 इंटू -√15 इज इक्वल्स टू c कितना है आपका -15 अपॉन 1. सो √15 इंटू √15 आपका बेसिकली -15 हो जाएगा. सो -15 इज इक्वल्स टू -15. सो ये आपका वेरीफाइड हो गया. इसी क्वेश्चन का लास्ट पार्ट आपका 3x² - x. तो इसका सॉल्यूशन हम करेंगे 3x²
माइनस एक्स माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0। 3 एंड 4 को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो इसके फैक्टर आपके क्या आ जाएंगे, 3 4 ज़ा 12, तो 12 के 2 6 2 3 एंड 3। सो आप इसको, हमको बीच में क्या चाहिए, x चाहिए। सो हम कैसे अरेंज करेंगे, 3x स्क्वायर माइनस 4x एंड प्लस माइनस 4x एंड प्लस 3x, 4 माइनस 3 विच इज माइनस x माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, फैक्टर इरेज कर देते हैं। सो यहां से आप इसका पेयर बना लीजिए और इसका पेयर बना लीजिए, तो यहां से आपका x कॉमन आ जाएगा, तो अंदर आपको मिलेगा x माइनस 4 3x माइनस 4, यहां पर आपका प्लस 1, तो यहां पर भी 3x माइनस 4 अंदर, विच इज इक्वल टू 0। सो x प्लस 1 एंड 3x माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0। सो x प्लस 1 को 0 के इक्वेट रखेंगे एंड 3x माइनस 4 को 0 के इक्वल रखेंगे। सो x की वैल्यू आ जाएगी माइनस 1 एक, और एक x की वैल्यू आ जाएगी 4/3। ठीक है, ये आपका अल्फा हो गया एंड ये आपका बीटा हो गया। नाउ इक्वेशन को वेरीफाई कराएंगे, a x स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू 0। सो यहां से अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए। तो आपका अल्फा कितना है, 4/3 प्लस बीटा कितना है, माइनस 1 इज इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए। इट मीन्स माइनस 1 अपॉन 3। इसके नीचे आप 1 लिख सकते हैं, तो डिनोमिनेटर को इक्वल रखने के लिए ऊपर नीचे आप 3 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो 4/3 माइनस 3/3 विच इज इक्वल्स टू माइनस माइनस प्लस 1/3। सो 4 माइनस 1 1/3 इज इक्वल्स टू 1/3। नाउ अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू सी अपॉन ए। सो अल्फा कितना है आपका 4/3 इंटू माइनस 1 इज इक्वल्स टू सी अपॉन ए, विच मीन्स 4/3। सो माइनस का 4/3 इज इक्वल्स टू माइनस 4/3। ये आपका वेरीफाइड हो गया। क्वेश्चन 1 आपका कंप्लीट। आपका होल चैप्टर इसी वीडियो में रहेगा आपका। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 2। बहुत इजी मेथड से बताएंगे इसमें आपको। फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ईच विद द गिवन नंबर एज द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस रिस्पेक्टिवली। आपको प्रोडक्ट एंड सम दिया हुआ है और आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनानी है। बस आप एक मेथड, एक इक्वेशन याद रखिएगा, उससे आप कोई सी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बना सकते हैं अगर आपके पास सम ऑफ द जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस आपको दिए हुए हैं। सो सॉल्यूशन करते हैं। सो आपको इसमें क्या दिया हुआ है, सम ऑफ द जीरोस अल्फा प्लस बीटा आपको दिया हुआ है, विच इज इक्वल्स टू 1/4 एंड अल्फा इंटू बीटा आपको दिया हुआ है, विच इज इक्वल्स टू -1। आप एक इक्वेशन याद कर लीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द जीरोस इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस इज इक्वल्स टू 0। बस इस इक्वेशन में उठाकर वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देनी है एंड आपका आंसर आ जाएगा। सो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना दिया हुआ है, 1/4 इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा कितना है, -1 इज इक्वल्स टू 0। सो एक्स स्क्वायर माइनस 1/4 एक्स माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। अब यहां पर क्योंकि डिनोमिनेटर में 4 है तो हम क्या करेंगे, हमें सबको बैलेंस करना है। तो इजी मेथड आप क्या कर सकते हैं, सबके नीचे आप 1 लिख सकते हैं और ऊपर नीचे आप, यहां पर 4 था तो सब पे ऊपर नीचे 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, इधर भी और यहां पर भी। तो ये आपका क्या हो जाएगा, बेसिकली 4x स्क्वायर अपॉन 4 माइनस 1/4x माइनस 4/4 इज इक्वल्स टू 0। तो यहां पर आप क्या कर सकते हैं, 4x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4 होल 4 इज इक्वल्स टू 0। ये 4 उधर जाएगा तो 0 बन जाएगा। तो यहां से 4x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0।
दिस इज योर रिक्वायर्ड इक्वेशन। ठीक है, इसी का सेकेंड पार्ट हम करते हैं। तो आपको सेकेंड पार्ट क्या दिया हुआ है, √2, 1/3। सो हम इसका सॉल्यूशन करते हैं। अल्फा प्लस बीटा आपको दिया हुआ है √2 एंड अल्फा इंटू बीटा आपको दिया है 1/3। तो इक्वेशन आपकी x² माइनस सम ऑफ द जीरोस इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। सो x² माइनस √2x प्लस का 1/3 इज इक्वल टू 0। इसमें भी सेम वही काम करेंगे जो अभी हम ऊपर कर आए हैं, डिनोमिनेटर को बैलेंस करेंगे। तो इसके नीचे हम 1 लिखकर ऊपर नीचे 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पर भी 1 लिखकर ऊपर नीचे 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। सो हमारी इक्वेशन क्या हो जाएगी, ये 3x² अपॉन 3 माइनस 3√2x अपॉन 3 प्लस 1/3 इज इक्वल टू 0। सो सबको ऐड कर देंगे, 3x² माइनस 3√2x प्लस 1 होल 3 इज इक्वल टू 0। ये 3 उधर चला जाएगा, 0 हो जाएगा। तो आपकी रिक्वायर्ड इक्वेशन हो जाएगी 3x² माइनस 3√2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये आपकी रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो गई। इसी के साथ हम थर्ड क्वेश्चन करेंगे। थर्ड में हमें सम ऑफ द जीरो 0 दिया हुआ है एंड प्रोडक्ट √5 दिया हुआ है। सो हम सॉल्यूशन करेंगे। तो आपका सॉल्यूशन अल्फा प्लस बीटा आपको 0 दिया हुआ है एंड अल्फा इंटू बीटा आपको √5 दिया हुआ है। सो x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू 0। सो x² माइनस 0 इंटू एक्स प्लस √5 इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पर सिंपल x² प्लस √5 इज इक्वल्स टू 0। ये आपकी रिक्वायर्ड इक्वेशन हो गई। नाउ कम टू द फोर्थ आपके 1 एंड 1 आपको दिया हुआ है। बहुत सिंपल है ये आपका, बस आप एक फॉर्म याद कर लीजिए, कोई सी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना सकते हैं अगर आपके पास सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दिया हुआ है। तो अल्फा प्लस बीटा आपको 1 दिया हुआ है, अल्फा इंटू बीटा भी आपको 1 दिया हुआ है। सो आपका x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू 0। सो x² माइनस अल्फा प्लस बीटा 1 दिया हुआ है, सो 1 इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा भी 1 दिया हुआ है विच इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पर x² माइनस एक्स प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। ये आपकी रिक्वायर्ड इक्वेशन हो गई। इसी के साथ फिफ्थ -1/4 1/4। तो हम इसका सॉल्यूशन करेंगे। अल्फा प्लस बीटा -1/4 अल्फा इंटू बीटा 1/4 x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू 0। बस ये एक इक्वेशन याद रखेंगे आप, इससे कोई सी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकाल सकते हैं आप। तो x² माइनस -1/4 x प्लस 1/4 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ पर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो x² प्लस 1/4 x प्लस 1/4 इज इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पर तो डिनोमिनेटर में 4 है, यहाँ पर 4 हमको और बनाना है। तो हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर में 1 लिखकर ऊपर नीचे 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे सिंपल। सो आपका ये क्या हो जाएगा, 4x² अपॉन 4 प्लस 1/4x प्लस 1/4 इज इक्वल्स टू 0। तो ये आपका 4x² प्लस x प्लस 1/4 इज इक्वल्स टू 0। ये 4 उधर जाएगा, 0 हो जाएगा।
रिक्वायर्ड इक्वेशन आपकी हो जाएगी 4x² प्लस x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। ये आपकी रिक्वायर्ड इक्वेशन। इसी के साथ आपका 6th पार्ट जिसमें 4, 1 आपको दिया है, तो इसका हम सॉल्यूशन करेंगे। अल्फा प्लस बीटा 4 दिया हुआ है एंड अल्फा इंटू बीटा आपको 1 दिया हुआ है। सो x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू 0। सो x² माइनस अल्फा प्लस बीटा 4x प्लस अल्फा इंटू बीटा 1 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ पर ये 4 रखेंगे आप ब्रैकेट में। सो यहाँ से x² माइनस 4x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन। इसके बाद कौन से टॉपिक पर दूसरी एक्सरसाइज लेकर आऊं, आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।